हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री में हमारी आपकी बात हो रही थी सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक तथा लवण में। हमने आपको जो है कुछ चीजें इसमें सिखा दी थी। अम्ल क्या होता है, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अम्ल का उपयोग बता दिया था। और क्षार और क्षारक क्या होता है, इस पर हमको आपको आज बात करनी थी, ठीक ना। तो ये रहा, हम लोगों ने क्या किया था, अम्लों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब पढ़ लिया था, उपयोग भी पढ़ लिया था। आज हमको आपको क्या पढ़ना है, हेडिंग बनाएंगे आप लोग। क्षारक, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, क्षारक, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, क्षार क्या होता है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल या हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देता है, क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, क्षारक कहलाता है। नोट पॉइंट है ये कि क्षारक हाइड्रॉक्साइल आयन के अलावा कोई विलयन नहीं देता है, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्षारक है क्या भैया, क्षारक क्या है, जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। क्लियर बात। और विलयन में केवल हाइड्रॉक्साइड देगा और कोई भी हाइड्रॉक्साइड आयन नहीं देगा, मात्र कौन सा विलयन देगा, हाइड्रॉक्साइड वाला, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो आप बोल देंगे, ठीक। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे NaOH, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस हो जाता है, ठीक ना। और CaOH का होल ट्वाइस, इसको तोड़ेंगे तो Ca डबल प्लस और 2OH माइनस हो जाता है। और BaOH का होल ट्वाइस, इसको तोड़ेंगे तो ये Ba2 प्लस और 2OH माइनस हो जाता है। और अगर बात करें तो NH4OH सबसे दुर्बल अम्ल है ये, सॉरी क्षार है, ठीक। तो ये हो जाता है NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक ना। ये क्या है भैया, क्षारक है, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं होती, क्षारक बोलो या क्षार बोलो। अभी क्षारक और क्षार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। लेकिन अभी क्या बोलो, चाहे क्षार बोलो चाहे क्षारक। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्षारक है क्या, ये एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं, आपको बताइए। क्षार है क्या, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन देता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। क्लियर ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट है क्षारक की अम्लता, चाहे क्षार की अम्लता बोले या क्षारक की अम्लता बोले। एसिडिटी ऑफ
एसिडिसिटी ऑफ बेस, एसिडिसिटी ऑफ बेस, ठीक ना, किसी को दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, क्षारक की अम्लता क्या होता है, कोई भी क्षार जितने OH माइनस आयन देता है वही उस क्षार की, देखो क्षार या क्षारक का भी चाहे जो आप बोलो, ठीक ना, वही उस क्षार की अम्लता कहलाती है, वही उस क्षार की क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, यही इसमें से कोई भी एग्जाम्पल, जैसे देखो NaOH है, ठीक, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, तो कितने OH दिया, एक, तो अम्लता बराबर एक, ठीक। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे BaOH का होल ट्वाइस है, तो इसको तोड़ेंगे तो Ba2 प्लस और 2OH माइनस, तो कितने OH दिया, 2 दिए, तो अम्लता बराबर 2। बताइए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, ठीक ना, बताइए, नहीं ना, तो चलिए ठीक, आगे चला जाए। तो इतना याद हो गया कि नहीं आपको, क्षारक क्या होता है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे हम लोग क्षारक बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में NH4 प्लस OH माइनस, एक OH माइनस दिया, क्षारक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na प्लस OH माइनस, एक OH दिया तो क्षारक है, अम्लता उसकी एक है। चलिए ठीक, आप हेडिंग बनाएंगे, यहीं पर एक मेन पॉइंट पढ़ लो, क्षार और क्षारक में अंतर, ठीक, डिफरेंस बिटवीन, दोनों का स्पेलिंग वही होता है, कोई मतलब है नहीं इंग्लिश में, ठीक ना। क्षार और क्षारक में अंतर इतना जाना होगा, क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान समझिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, ये क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी मिलेगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं, एकदम शांति से समझ लीजिए। क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है कि सभी क्षारक क्या होते हैं, क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये कैसे हो गया, इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लो क्षारक है, ठीक, हम लोगों ने एक पोटली में क्षारक को रखा है, ठीक, और उस क्षारक में से हम निकाल रहे हैं और जल में डाल रहे हैं, जल में डालते चले जा रहे हैं, कुछ होगा जो घुल जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो घुलेगा नहीं, जो घुल जाएगा उसको हम लोग क्षार बोल देंगे, जो घुल जाएगा उसको क्षार बोल देंगे, अन्यथा बाकी सब तो क्षारक था ही। अब ये मत करना जो नहीं घुलेगा उसको क्षारक बोलेंगे, क्षारक पूरा का पूरा है, लेकिन उसमें से जो घुलेगा जल में वो क्षार है। क्षारक पूरा का पूरा है, लेकिन उसमें से जो जल में घुल जाएगा वो क्षार है। तो इसलिए सब तो घुलेगा नहीं, जो घुलेगा केवल वही क्षार है, लेकिन सबका सब तो क्षारक था। इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलबे नहीं करेंगे, जो घुलेगा वही क्षार है, तो सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक थे, ठीक ना, बात समझ में आई। तो यहां लिखेंगे कि
जो क्षारक जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? क्षार कहलाते हैं। इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते, किंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बिना सोचे विचारे बोल सकते हैं। हाँ, है किसी कोई समस्या? नहीं ना? तो भैया सभी क्षारक क्या होते हैं? क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये क्या है? क्षार और क्षारक में अंतर। बताइए, किसी स्टूडेंट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे अब आपको हेडिंग बनाना है क्षार के गुण। चाहे क्षार के गुण लिखे या क्षारक के गुण लिखे, क्षारक लिख दे, क्षारक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक ना? तो देखिए भैया, सिंपल सा है, किसी भी क्षार हो या क्षारक हो या अम्ल हो, दो प्रकार के गुण होते हैं इनके। एक होता है भौतिक गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर दो होता है रासायनिक गुण, जिसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो उसको भी लिख देते हैं, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक ना? जिसमें से पहला हेडिंग बनेगा हमारा आपका नंबर 1, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बताइए, किसी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो बोल सकते हो। ये क्या, इनका क्लासिफिकेशन है कि दो प्रकार के गुण होंगे, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण में भौतिक वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ किस तरीके से दिखता है, कैसा इसकी अवस्था होती है, ये कैसे जो है देखने में होता है। ठीक, समझ रहे हमारी बात को ना? ठोस है या गैस है या द्रव है, ठीक, या कैसे इसकी सुगंध होती है, ये सभी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। क्लियर बातें समझ में आ रही सबको? तो वैसे ही आपको क्षार या क्षारक का गुण ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, हाँ? कि लाल को नीला, लाल को नीला, क्योंकि अम्ल का हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, संक्षारक का कार्य करता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि वो उपयोग में हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है भौतिक गुण की बात कर रहे हैं कि जल में विलय होता है। ठीक ना? तो
बहुत सारे भी इसके भौतिक गुण हैं, ठीक, बहुत सारे भौतिक गुण हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे स्वाद में ये तीखा होता है, स्वाद में तीखा यानी कि कड़वा होता है, इसे चखना नहीं चाहिए, ठीक। और ये चिकना होता है, साबुन जैसा चिकना, साबुन के जैसा चिकना होता है, ठीक। तो यही सभी इनके भौतिक गुण हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे कहानी को बढ़ाते हैं ना। देखिए नंबर 1 क्या है, ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। और ये क्या होते हैं भैया, ये संक्षारक का कार्य करते हैं, ये संक्षारक का कार्य करते हैं, ठीक। और ये छूने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। अभी आपको हम जो है इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, आपको हम देंगे, आप चेक करिएगा क्या रियल में चिकना है साबुन के जैसा। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, इन्हें चखना नहीं चाहिए, चखना नहीं चाहिए, ठीक। और ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते, ये लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। और फिनाप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। एक फिनाप्थिलीन होता है, ये जिसके साथ ये क्या करते हैं, गुलाबी रंग देते हैं, ठीक। फिनाप्थिलीन के साथ क्या करते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। ये क्या है भैया, इनका गुण है। किसी को कोई दिक्कत हो आप बेशक बोल सकते हो, अन्यथा अब हम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका रियलाइज आपको अभी हो जाएगा। एक तो ये लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं, नीला, ये आपको दिख जाएगा। एक तो ये भाई दिखेगा नहीं, ये तो स्पर्श करना होगा, छूने पर साबुन जैसे क्या होने चाहिए, चिकने, ये तो स्पर्श करके, ये तो केवल भाई ऑफलाइन वाले देख पाएंगे, कर पाएंगे, बाकी ऑनलाइन वाले ये लिटमस पेपर वाला देख जाएंगे, ठीक ना। चिकनापन तो नहीं देख पाएंगे आप, ठीक। उसके लिए आपको यहां तक चल करके आना पड़ेगा, हाँ, ठीक ना। तो एक मिनट क्लास को ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट को उतारते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, तो अब देखिए भैया, अब हम लोग प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं। जैसा कि देखिए ये होल्डर है, होल्डर से इसको होल्ड किए हैं प्रखनली को, यानी कि पकड़ के रखे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग क्षार को डालेंगे, ठीक। हमारे पास जो क्षार है वो सॉलिड फॉर्म में, पहले क्षार को डालेंगे, फिर पानी डाल करके उसको क्या करेंगे,
गलाएंगे। ठीक, गलाने के बाद तब उसमें जो है लिटमस पेपर को डालेंगे, तब चेक किया जाएगा। ठीक ना, तो देखते रहिएगा। इधर लाइए, जैसा कि देखिए क्या भैया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, इसको थोड़ा पकड़िएगा। ठीक ना, ये हम लोगों ने जो है सॉलिड फॉर्म में था, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसमें परखनली में डाल रहे हैं। ठीक, परखनली में डालने चल रहे हैं, देखिएगा। ठीक, ये इतना हम लोगों ने डाल लिया। अब इसे क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, गले। ठीक, थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। हालांकि गल तो रहा है काफी स्पीड से। ये देख रहे हैं, ये इसमें घुल रहा है। ठीक ना, घुल जाए तो इसमें हम लोग जो है लिटमस पेपर को डाल करके चेक करेंगे। इसमें ज्यादा मात्रा में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, हीट हो गया है परखनली। तो लगभग ये मान लो ऐसे घुलता ही रहेगा। चेक करते हैं लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर लाइए तो निकाल करके दीजिए। हाँ, ये देखिए कि इसमें रेड लिटमस पेपर देख रहे हैं ना आप लोग, रेड लिटमस पेपर है, इसमें डाल रहे हैं इसको। देखिए जहां तक इसमें भीगा है वहां तक नीला हो गया, उसके ऊपर अभी भी लाल है। अब इसको थोड़ा सा और अंदर डालते हैं। अब देखिए आप, ये क्या हो गया, लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, दिख रहा है आपको। ठीक ना, और लाइए एक आप लाल लिटमस पेपर लाइए। हाँ, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। ठीक ना, ये देखिए फिर से एक और लाल लिटमस पेपर डाल रहे हैं इसमें। ये क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक, तुरंत का तुरंत नीला हो गया, किसी कोई दिक्कत है। अब नीला लिटमस पेपर लाइए तो देखते हैं क्या उसमें कुछ फर्क पड़ता है। आप लोग को दिखा देना, हमको तो पता है ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये जो नीचे पीला हो गया है, पीला इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर जो है भैया ज्यादा मात्रा में क्षार है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है।
ये देखिए, ये नीला का नीला है, कुछ फर्क पड़ा इस पे? नहीं। तो नीले लिटमस पेपर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक ना। अब बात करते हैं चिकना होता है साबुन के जैसा या नहीं। तो अब इसको तो आप लोग को चेक करना पड़ेगा आकर के, ठीक ना। तो आइए चेक करिए, जिसको चेक करना हो। आओ जल्दी, जिसको इसको चेक करना हो आइए। क्या चीज? ये फिनाप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। फिनाप्थिलीन थोड़ी ना है ये फिनाप्थिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। आओ, हाँ कैमरे में आइए, क्या दिक्कत है? इधर से आइए। हाँ थोड़ा सा आप लीजिए, देखो ऊपर हाथ करो। चिपचिपा है ना, यानी कोई साबुन के जैसा चिकना है। तो ये क्या होता है? साबुन के जैसा चिकना है। चलो अमन आप भी आइए इधर, आप जाओ, लो इधर चेक करो। चिकना है ना। चलो और किसी को चेक करना है, आइए। हाँ सब सीख लिए दूर से ही ना। हाँ चलिए ठीक। तो किसी कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर किसी को चेक करना है या प्रैक्टिकल करना है लिटमस पेपर वाला, नहीं तो सोचो कि हमारे हाथ में जादू वादू है, हम डाल रहे हैं तो नीला हो रहा है, आप डालो तो नीला नहीं होगा, तो आप आकर के इसको जो है चेक कर सकते हैं ना। ठीक, तो किसी को नहीं करना है, चलिए ठीक। तो बस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक ना। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये बात जो है सब तो हो गई, दोनों के दोनों जैसा कि हमने कहा था, छूने पर साबुन जो है चिकना होगा और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो ये दोनों के दोनों बातें एकदम क्लियर हुई। तो बस आज के लिए इतना काफी है। इसी तरीके से जो है आप लगातार क्लास को अटेंड करते रहिए, आपको सभी के सभी चीजें पूरी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के थ्रू समझाई जाएगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।